हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पृथ्वी के रहस्य के पार्ट 1 तक हमने बहुत सी चीज़ें जान ली थी। अगर आपने हमारी मिथ अबाउट अर्थ पार्ट 1 नहीं देखा तो आई आइकन में जाके आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझेगा। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में देखा कैसे हमारी पृथ्वी को देखकर वैज्ञानिकों ने उसके आकार को बताया। आज हम पृथ्वी को लेकर और भी बहुत सारी जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के रहस्य मिथ अबाउट पार्ट 2 को। दोस्तों, हमने देखा था पार्ट 1 में पृथ्वी गोल है। अब चलिए हम अपनी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी यानी कि हमारी खगोलिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 3rd सेंचुरी BC के आखिर तक पृथ्वी के गोलाकार होने के बात को मान लिया गया था। बतौर ग्रीक के सभ्यता के लिए भी एक स्वर्णिम दौर था। कला, साहित्य, गणित, विज्ञान हर क्षेत्र को एक नई दिशा मिली और विकास के दृष्टिकोण से पूरी सभ्यता में अपने चरम पे थी। उसी दौरान ग्रीस के ही महान गणितज्ञ ने पृथ्वी को एक बेहतर तरीके से समझने के लिए जो प्रयास किया वो अपने आप में नया और अनोखा था। उस महान गणितज्ञ का नाम था एरिस्टोथेनस। एरिस्टोथेनस ने गोल आकार वाले पृथ्वी के परिधि यानी कि उसके सरकमफ्रेंस को जानने की कोशिश की। इतनी बड़ी पृथ्वी और उसके सरकमफ्रेंस को नापना, वो भी बस उस जमाने में जब हमारे पास आज की तरह यंत्र, मशीन और उच्च कोटि की टेक्निक नहीं थी, इतना आसान नहीं था। लेकिन एरिस्टोथेनस ने ऐसा किया। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा कैसे किया। एरिस्टोथेनस को पता था कि अलेक्जेंड्रिया के दक्षिण में साइनी नामक जगह पर हर साल समर सोलेस्टिस के दिन दोपहर में सूरज साइनी के ठीक ऊपर होता है और उस समय किसी भी वर्टिकल या लंबवत खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं बनती और कुएं के अंदर सूरज के परछाई साफ नजर आती है। फिर सूरज को धरती से बहुत ज़्यादा दूर होने के वजह से एरिस्टोथेनस ने सूरज से धरती तक आने वाली किरणों को पैरेलल यानी समांतर माना। फिर उन्होंने उसी दिन और उसी समय अलेक्जेंड्रिया में एक लंबी खड़ी वस्तु की जो परछाई बनी, उस परछाई और सूर्य के बीच के एंगल को मापा था। तो सामान्य रेखा गणित के सिद्धांतों के आधार पर अलेक्जेंड्रिया में उस समय बनी छाया का एंगल और धरती के केंद्र पर अलेक्जेंड्रिया और साइनी द्वारा बनाए जा रहे ट्रायंगल का सेंट्रल एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस एंगल का आंसर 7.2 डिग्री मिला, जो कि 360 डिग्री का 1/50वां हिस्सा था। यानी धरती का सरकमफ्रेंस अलेक्जेंड्रिया और साइनी के बीच की दूरी की 50 गुना होनी चाहिए। एरिस्टोथेनस को अलेक्जेंड्रिया और साइनी के बीच की दूरी मालूम थी, जो कि 5000 स्टेडिया यानी लगभग 950 किलोमीटर थी। अब एरिस्टोथेनस ने 5000 स्टेडिया को 50 से गुणा करके पृथ्वी की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस बताई। हालांकि पृथ्वी के सरकमफ्रेंस को लेकर जो माप उन्होंने बताया उसमें उतनी सत्यता नहीं थी, लेकिन उनके तर्क, सिद्धांत और प्रयोग का अपना ही महत्व था। बाद में 6th सेंचुरी BC में भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की लिखी किताब आर्यभट्टिया दुनिया के सामने आई। इसके तथ्यों ने विज्ञान के कई पहलुओं को नए सिरे से प्रभावित किया। इस किताब के भाग गोलापाड़ा में आर्यभट्ट ने न केवल बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है, बल्कि उन्होंने पुरानी उस मान्यता का भी खंडन किया जिसमें पृथ्वी को स्थिर बताया गया है। आर्यभट्ट के अनुसार गोल आकार वाली पृथ्वी अपने ही अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। आर्यभट्टिया में उन्होंने लिखा, जिस तरह नौका में सफर कोई यात्री अपने आसपास के वस्तु को पीछे की तरफ जाते देखता है, ठीक उसी तरह रात में तारे हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी के आकार को जानने के लिए हमारे प्राचीन चिंतकों और शास्त्रियों की कोशिश कामयाब रही। अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी की स्थिति को लेकर पुराने चिंतकों की सोच जारी रही। कल्पना के कई और उड़ाने, तर्क वितर्क के ढेरों भंडार
ढेर सारी दिलचस्प कहानियाँ जिनमें छिपी है मानवीय सोच और समझ की बेमिसाल ताकत। आज हमारे पास इतनी जानकारी मौजूद है कि बड़ी सहजता से हम कह सकते हैं कि इन ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में से पृथ्वी भी एक छोटा सा ग्रह मात्र है। पॉइजन, मरायला, विनेरा और मेगलाना जैसे कई स्पेस मिशन की बदौलत आज हमारे पास ग्रह उपग्रह के बारे में ढेरों जानकारी मौजूद है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमें ये तक मालूम नहीं था कि हमारा ये सौर मंडल हिस्सा बड़े से ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। एरिस्टोटल, एरिस्टोथेनस और आर्यभट्ट जैसे चिंतकों के बदौलत पृथ्वी के गोलाकार होने की बात तो स्पष्ट हो चुकी थी, पर अब सवाल ये था कि सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। एरिस्टोटल के सिद्धांत की तरफ हम वापस लौटते हैं। एरिस्टोटल इस ब्रह्मांड के जियोसेंट्रिक मॉडल में दृढ़ विश्वास रखते थे। जियोसेंट्रिक यानी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, पानी, हवा और आग, ये चार तत्वों की चर्चा से एरिस्टोटल ने ये कहा कि पृथ्वी केंद्र में रहती है और बाकी के तत्व एक बड़े गोलाकार में इसके चारों तरफ। पृथ्वी के गतिशील होने के बात को एरिस्टोटल ने नकार दिया था। उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज, चांद, तारे और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक परफेक्ट सर्कल में घूमते हैं। उस दौर में एरिस्टोटल का जियोसेंट्रिक तर्क इसलिए भी काफ़ी प्रासंगिक था क्योंकि धरती से ये स्पष्ट दिखाई देता था कि इसके आसपास जल भंडार है और ऊपर आकाश है जहां सूरज से हमें प्रकाश और ऊर्जा यानी कि हीट मिलती है। पृथ्वी को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानने के पीछे एरिस्टोटल का एक और तर्क था कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये वापस नीचे यानी कि पृथ्वी की तरफ ही लौट आती है। किसी वस्तु को वापस अपने ही केंद्र में खींचना ये बताता है कि पृथ्वी केंद्र में है। एरिस्टोटल के इस विचार में काफ़ी स्पष्टता थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिसने चिंतकों को आगे सोचने पर मजबूर कर रखा था। पूर्णमासी और अमावस्या क्यों होती है? क्यों चंद्रमा का आकार हर महीने पूर्ण मीन्स कंप्लीट से आधा और फिर वापस पूर्ण हो जाता है? ग्रहों के गति के बारे में भी स्पष्टता नहीं थी। जब लोगों ने दो अलग अलग रातों में आसमान का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि प्लैनेट्स पहली रात के मुकाबले दूसरी रात में थोड़ी सी पूरब की तरफ है, मगर कभी कभी इनकी गति धीरे प्रतीत होती है। कभी लगता था वो थोड़े टाइम के लिए रुक गए हैं और कभी ऐसा लगता था कि वो उल्टी दिशा में चल पड़े हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम। मगर उस समय ये मानना उचित नहीं था कि प्लैनेट्स रुक जाते हैं और उल्टी दिशा में चलते हैं, इसलिए और एक बेहतर मॉडल की ज़रूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि मानवीय सोच को कभी भी किसी दायरे में बंद रख कर नहीं किया जा सकता। शहर था अलेक्जेंड्रिया और चिंतक थे क्लॉडियस टोलेमस यानी कि टॉलेमी। टॉलेमी की लिखी किताब एल्मेजेस्ट अपने आप में ही खगोल शास्त्र का खजाना है। एरिस्टोटल की तरह टॉलेमी भी ब्रह्मांड के संतुलित है उसमें यकीन रखते थे और जियोसेंट्रिक के मजबूत साइंटिस्ट थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी को आधार बनाकर टॉलेमी ने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के द्वारा उन्होंने सूरज, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की वृत्तीय गति को दर्शाया। इस मॉडल के अनुसार सूरज, चंद्रमा और अन्य ग्रह छोटे छोटे वृत्त बनाकर अपने गति से लगातार घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे वृत्त जो कि एपिसाइकल्स के नाम से जाने जाते हैं, एक बड़े घेरे में पृथ्वी को एक केंद्र बिंदु बनाकर उसके चारों तरफ घूमते हैं, जिसे हम डेफरेंट के नाम से जानते हैं। एपिसाइकल पे आधारित टॉलेमी का ये मॉडल खगोल विज्ञान के सफ़र में मील के पत्थर के समान साबित हुआ। इससे न केवल सूरज, चंद्रमा और ग्रहों की गतियों के समझने में मदद मिली, बल्कि रेट्रोग्रेड मोशन को लेकर भी एक तस्वीर सामने आई। क्यों कभी मार्स और बृहस्पति जैसे ग्रह उल्टे दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं? ऐसी गुत्थियां अब तर्क से परे नहीं थी। इस तरह के गति को एस्ट्रोनॉमर्स ने रेट्रोग्रेड मोशन के नाम दिया। ये ग्रह पूरब की जाते जाते कहीं ठहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। अलग अलग ग्रह अलग अलग अंतराल पर इस तरह की गति करते आसमान में अक्सर दिखाई देते हैं। 31 जुलाई 1964 यूएस स्पेसक्राफ्ट रेंजर 7 से चंद्रमा की पहली तस्वीर खींची गई।
इस तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर दिखाई रहे प्याले नामक आकृति का नाम महान इजिप्ट एस्ट्रोनॉमर टॉलमी के सम्मान में टॉलमस रखा गया है। सदियों बाद टॉलमी को एक विकसित मानव समाज से मिलने वाला ये सम्मान तब किसी से के कल्पना से भी परे रहा होगा। मानव समाज हमेशा से ही विकासशील रहा है और उसके बढ़ते कदम ने हमेशा ही मील के पत्थरों को पीछे छोड़े हैं। टॉलमी के जियोसेंट्रिक मॉडल में भी प्रॉब्लम थी। ये अलग बात है कि अपने ठोस तर्क के बलबूते पर अगले 1400 सालों तक टॉलमी का जियोसेंट्रिक मॉडल विश्वसनीय और मानवीय रहा। तो अगली बार जब भी आप रात में आसमान पर नज़र डालेंगे या सूर्योदय और सूर्यास्त को देखेंगे, आपको इस बात का सहज ही अंदाज़ा हो जाएगा कि साधारण और आम दिखने वाले इन घटनाओं में हमने ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराया है। फिर चाहे वो चांद पे पड़ने वाली गोलाकार छाया हो, या तारों का पूरब से पश्चिम जाते दिखाई देना हो, या फिर ऊपर उछाली किसी चीज को अपने केंद्र की तरफ आना हो। अब आपको पता चल गया होगा, आसपास में घटी साधारण या सामान्य घटनाओं के आधार में सागर जैसा विशाल रहस्य छिपा रखा है। इसलिए अपने बांस की नज़र, कल्पना शक्ति और जानने समझने की इच्छा को हमेशा जगाए रखें। कौन जाने रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड के अगले गुत्थी सुलझाने वाले आप ही हो। तो दोस्तों, ये था हमारा पृथ्वी का छोटा सा रहस्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्य और ज्ञान के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।